हेलो, कैसे हो छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ मॉडल सेट 2023 के साइंस के क्वेश्चन। आप जानते हैं कि मॉडल सेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट मॉडल सेट से ही पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने 2024 का मॉडल सेट डाल दिया है साइंस सब्जेक्ट का। आज हम लोग बात करेंगे 2023 के साइंस सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। क्या वो हवा का है, क्या वो हीरा का है, क्या वो सीसा का है या वो जल का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवा का जो होगा वो होता है 1.0 लगभग। सीसा का जो होता है वो होता है आपका 1.52 और जल का जो होता है वो होता है 1.33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी धनात्मक होती है, शून्य होती है, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋणात्मक होती है। धनात्मक जो होती है ये उत्तल दर्पण का होता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या वो उत्तल दर्पण है, क्या वो अवतल दर्पण है, क्या वो समतल दर्पण है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसको हजामती के रूप में भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजामती के रूप में। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है ये आपके वाहनों में किया जाता है, पीछे की दृश्य को देखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध है। क्या f बराबर r है, क्या f बराबर 2r है, f बराबर r/2 या f बराबर 4r। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे छात्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, f बराबर r/2, जहाँ r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और f जो है वो फोकस दूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या वो अवतल लेंस है, क्या वो उत्तल लेंस है, क्या उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों है, या फिर बायोफोकल लेंस है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी बी उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा अगर किसी का होता है तो वो लाल का होता है। अगर अधिकतम पूछता तो लाल का, और यहाँ न्यूनतम पूछा है इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, बैगनी रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। क्या वो प्रकाश का विक्षेपण है, क्या वो प्रकाश का परावर्तन है, क्या वो प्रकाश का परिकिरणन है, क्या वो प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का परिकिरणन। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या वायु में होता है, कांच में होता है, निर्वात में होता है, ए बी और बी दोनों में होता है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? सी, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। अगर परावर्तन कहे फिर भी 2, अपवर्तन कहे फिर भी 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या वो नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को, तापीय ऊर्जा को। इसका सही उत्तर जो होगा
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, क्या अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर आपका दोगुना हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए तथा बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रेणी क्रम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है तांबा का, नरम लोहा का, इस्पात का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, क्या वो नाभिकीय विखंडन है, क्या वो नाभिकीय संलयन है, क्या दोनों है, ए बी है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है, सौर कुकर है, सौर सेल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, क्या वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या वो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, विभव अंतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, क्या वो प्रत्यावर्ती धारा की, चर दिष्ट धारा की, दिष्ट धारा की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग AC भी कहते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है वर्ण विक्षेपण असंभव है, कांच में, निर्वात में, फाइबर में, जल में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, यानी निर्वात में। निर्वात किसको कहते हैं, जहाँ पर कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि हवा भी ना हो, उसको हम लोग निर्वात कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, क्या ऊपर की ओर मोड़ता है, नीचे की ओर मोड़ता है, आधार से दूर मोड़ता है, या फिर आधार की ओर मोड़ता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है जेड प्लस O2 2Z किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या वो अपघटन अभिक्रिया है, क्या वो विस्थापन अभिक्रिया है, क्या वो अपक्षेपण अभिक्रिया है, या फिर क्या वो उपचयन अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी
कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और एक बात समझा दिया जाए, यहाँ खाने वाला सोडा को ही कहा जाता है बेकिंग सोडा। कौन सोडा कहा जाता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? क्या वो तांबा है, पारा है, सोडियम है, लोहा है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पारा। पारा का क्या होता है संकेत? तो Hg, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है? क्या वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हीलियम हो जाएगा इसका शून्य समूह के तत्व। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिल ऑरेंज मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? क्या वो पीला होता है, क्या वो लाल होता है, क्या वो गुलाबी होता है, क्या वो हरा होता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल हो जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग 80 प्रश्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? क्या वो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में है गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो गंधक को ही सल्फर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फर। और पूछ रहा है कि सल्फर का परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फर का 16। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, अविलय होता है, विलय होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आयनित होता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, क्षारीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? क्या वो कॉपर है, क्या वो जिंक है, क्या वो पोटेशियम है या फिर Fe लोहा है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर, जिसको हम लोग तांबा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट जो बनता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या वो विस्थापन अभिक्रिया है, क्या वो संयोजन अभिक्रिया है, क्या वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर क्या वो वियोजन अभिक्रिया है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सिलिकॉन क्या है? क्या एक अधातु है, क्या एक धातु है, एक उपधातु है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक उपधातु है। कैसा है? उपधातु है। चलिए ठीक, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं संक्रमण तत्व, हैलोजन तत्व, क्षारीय मृदा, उत्कृष्ट गैसें? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? डी, उत्कृष्ट गैसें कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड या फिर आपका कहता है या ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको संगमरमर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या वो कैल्शियम ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? CH4 एल्काइन है, या C2H4 एल्काइन है, या C2H2 एल्काइन है, या C2H6 एल्काइन है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन जो होता है कार्बन का 2 गुना से 2 कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा C2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि CH3O C2H5 का आयुपेक नेम क्या है? क्या वो मैथॉक्सी एथेन है, क्या वो एथिल मेथिल ईथर है, क्या वो एथॉक्सी मेथेन है, या डी प्रोपेनोन है? इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ए भी हो सकता है, मैथॉक्सी एथेन या एथिल मेथिल ईथर, तो आप इस दोनों में से किसी को भी आप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वो प्रोपेनॉल है, क्या वो एथेनॉइक अम्ल है, एथेनॉल है, या फिर इनमें से सही? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सभी। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बाकी ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको तो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आप समझ लीजिएगा बढ़िया से। अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या है? क्या वो 1:3 है, 3:1 है, 2:2 है, या फिर 2:3 है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3:1। ठीक है, यानी कि नाइट्रिक एसिड और HCl का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। इसी को अम्लराज भी कहते हैं, इसी को एक्वा रेजिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। तो पूछ रहा था यहाँ कि भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? तो अभिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ठीक है, क्या वो कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्या वो अम्ल है, क्या वो क्षार है, फिर आगे कहता है अम्ल व क्षार दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अम्ल हो जाएगा, जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? क्या वो 5 से 7 होता है, 2 से 3 होता है, 7.0 से 7.8 होता है, या फिर 9.0 से 9.5 होता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 7.0 से 7.8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है, निम्नलिखित में
यौगिकों में कौन जल में विलय है, जल में घुल जाता है? क्या वो कार्बन डाइसल्फाइड है, या बेंजीन है, मेथेन है, या फिर ग्लूकोज है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6। ठीक, इसको भी याद रखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? कौन अम्लगम है? क्या वो कॉपर और टीन है, सोडियम और पारा है, कॉपर जिंक है, या लेड और टीन है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? क्या वो टाइटेनियम है, प्लेटिनम है, कॉपर है, या फिर एल्युमिनियम है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ को क्या कहते हैं? क्या वो निलय कहते हैं, सिराए कहते हैं, अलिंद कहते हैं, धमनी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी। सिरा का काम क्या है कि शरीर के अन्य भागों से हृदय तक लेके जाता है, और ये हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे धमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में कहता है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? क्या लिम्फ कहते हैं, सीरम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लाज्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं? क्या जीरोफाइटस होते हैं, जलमग्न हाइड्रोफाइटस होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, जलमग्न हाइड्रोफाइटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 किण्वन क्रिया पाई जाती है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईस्ट में। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? बीज, फल, बीजांड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11, C6H12O6, या CH3COOH, या CH3CHO? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्या क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड है, क्लोरोफिल है, या फिर कॉन्टासोम है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है अंडोत्सर्ग का कारण है? एस्ट्रोजन, LH, FSH? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नंबर 58 में कहता है कि अंडोत्सर्ग का कारण है? एस्ट्रोजन, LH, FS? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, LH। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? लेशमानिया, पैरामीशियम, ईस्ट, अमीबा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ईस्ट में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं हम लोग प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? क्या वो पित्त रस होता है, अग्नाशय रस होता है, आंत्र रस होता है? इनमें से सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में, अग्नाशय में, आंत्र रस में या जठर रस में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय रस में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रसनी है, छोटी आंत है, अमाशय है या ग्रासनली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? क्या वो टाइलिन होता है, क्या वो लाइपेज होता है, क्या वो माल्टेज होता है या फिर लैक्टेज होता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्टोमेटा में? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कहता ओजोन परत है हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लाभदायी होता है। ऐसा होता है, ये लाभदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? क्या वो पुंकेसर है, दलपत्र है, पुष्पासन है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है, और मादा भाग को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 69, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए में है 30.5 किलो जूल, बी में है 305 किलो जूल, ऑप्शन सी में है 3.5 किलो जूल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? क्या वो वायवीय श्वसन से बनता है, क्या वो अवायवीय श्वसन से बनता है, किण्वन से बनता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? क्या वो लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये भी दोनों हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है पादप अपशिष्ट जमा होते हैं कहाँ? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में? इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? क्या वो मुंह है, ग्रास नली है, अमाशय है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? थायरॉक्सिन, एडीएच, वैसोप्रेसिन, डी मेलाटोनिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडीएच। क्या कहा जाएगा? एडीएच, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? क्या ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, या फिर उत्सर्जन तंत्र का, या फिर परिवहन तंत्र का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी परिवहन तंत्र ही उसका मुख्य अंग है, यानी परिवहन तंत्र का ही भाग है वो। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है जीव विज्ञान की वास्तु शाखा
जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है वो क्या कहलाता है? क्या कोशिका विज्ञान है, आनुवंशिकी है, कार्मिक पोटाश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकी, जिसका पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? क्या वो 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। क्यों? क्योंकि C6H12 और O6। तो कार्बन के कितने होते हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 12। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? फिर हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न मॉडल सेट 2023 का अंतिम प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में या फिर पार्श्व मस्तिष्क में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मॉडल सेट 2023 के साइंस के सभी प्रश्न को हम लोग आज अंत करते हैं। इसके बाद मैं और एक लाऊंगा जो 2022 मॉडल सेट साइंस के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।